राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतो श्रीमान् योजनेयायुतमुच्चितः। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। और ये त्रिकूट क्या है महाराज? ये त्रिकूट संसार है जिसमें हम रह रहे हैं। ये त्रिकूट ही कहलाता है महाराज। और इस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गज रहता था, एक हाथी रहता था महाराज। अपने परिवार पर इतना आसक्त यह गज था कि कभी इसने प्रभु चिंतन नहीं किया महाराज। केवल परिवार की आसक्ति थी। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान। यही आज हमारी भी स्थिति है महाराज। हम भी इसी के लिए जीते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, इससे आगे आज तक हम भी नहीं बढ़ेंगे। तो आज गज जो है त्रिकूट पर्वत से स्नान करने के लिए महाराज सुंदर से एक सरोवर में पहुंचा। अपनी पत्नियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, पुत्रों को लेकर के सरोवर में पहुंचा। और सरोवर के भीतर प्रवेश गज ने किया महाराज। और उस सरोवर में विराजमान एक मगर ने, एक मगरमच्छ ने इस गज के पैर को पकड़ लिया। छटपटाने लगा। पहले खुद प्रयास करने लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जब नहीं बचा महाराज तो फिर अपने पत्नियों को बुलाता है, अरे मेरी मदद करो, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पत्नियों ने बचाने की चेष्टा करी। जब पत्नियां नहीं बचा पाई तो पत्नियां भी छोड़ करके चली गई महाराज। बेटों से कहा, अरे बेटो आओ मेरी मदद करो। बेटे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन बेटों ने भी प्रयास किया, बेटे भी नहीं बचा पाए महाराज। अपने रिश्तेदारों को बुलाया, भैया मुझे बचाओ। रिश्तेदारों ने भी जब नहीं बचाया तो रिश्तेदार भी छोड़ गए महाराज। अंत में सोचने लगा कि जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिस बेटे के भविष्य के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिस पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जब आज विपदा में मैं आया तो मुझे सब छोड़ करके चले गए महाराज। मुझे सब छोड़ करके चले गए। ऐसे हम लोग भी करते हैं महाराज। जीवन भर हम परिवार के पीछे लगे रहते हैं, बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। परिवार के भरण पोषण के कारण हम वास्तविक उस गोविंद को भूल जाते हैं। और जब थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है तो तुरंत हमें हमारा गोविंद याद आने लग जाता है। आज गज रोने लगा। जीवन भर मैंने जिस परिवार के लिए अपना सर्वस्व लुटाया, आज वो परिवार वाले मुझे छोड़ करके चले गए हैं। अब कौन मुझे बचाएगा? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे बचाएगा? इस समुद्र से मैं डूब रहा हूँ। तुरंत एक पुष्प इस गज ने उठाया और भाव से उस पुष्प को चढ़ाने लगा और गज भाव से गाने लगा। आइए हम सब लोग इस भाव को गुनगुनाते हैं। तो बचा लेने वाले, तो बचा लेने वाले, तेरी दया है तेरे हवाले। तो बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो बचा ले, हो तो बचा लेने वाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। तो बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो बचा लेने वाले,
सभी लोग। सब कर गए किनारा, अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, सबके सब कर गए किनारा, और कोई न देता दिखाई, अब तो है नाथ तेरा सहारा, अब तो तेरा न देता दिखाई, अब तो है नाथ तेरा सहारा, जिस समय तू बचाने पे आए, लाभ सीधे बचा के ले जाए, जिस समय तू बचाने पे आए, लाभ सीधे बचा के ले जाए, जिसने तेरी दया दृष्टि हो उसमें कैसे कोई आँच आए, जिसमें तेरी दया दृष्टि होवे, उसमें आँच आए, आदियों में भी तू संभाले, आदियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबों को बचा ले वाले, डूबों को बचा ले वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुरंत एक पुष्प तोड़ा और एक पुष्प तोड़ करके स्मरण करने लगा कि नमो भगवते तस्मै यते तत् चिदात्मकम्
पुरुषाप्यादि बीजाय परेशाया विधिमहे। हे प्रभु, अब यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मुझे बचा सके। अब बस केवल तुम्हारा ही सहारा है प्रभु, केवल तुम्हारा ही सहारा है। और जैसे ही पुकारा तुरंत भगवान अपने गरुड़ पर विराजमान हुए हैं और जा करके भगवान ने सर्वप्रथम गज को समुद्र से निकाला और पहले ग्राह का उद्धार कर दिया महाराज। पहले मगरमच्छ का उद्धार किया। सुखदेव बाबा जब कथा सुना रहे थे, परीक्षित कहने लगा महाराज स्तुति तो गज ने की थी, लेकिन भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? तो कहते हैं प्यारे परीक्षित, गज ने स्तुति तो करी थी, लेकिन गज ने भगवान के चरण पकड़े थे। गज ने भगवान के चरण पकड़े थे महाराज, लेकिन ग्राह ने भक्त रूपी गज के चरण पकड़े थे। इसलिए जो भक्त की शरण में रहता है, जो भक्त बन करके रहता है, निश्चित है उसको भगवान मिल जाते हैं। और जो भगवान बनने की चेष्टा करता है ना महाराज, फिर वो ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है। कई लोग उन्हीं ने 2-4 दिन माऊ फेरने जब वो सोचने की आप में भगवान बढ़ गए महाराज, फिर वो नहीं अब केवल मेरी पूजा करो बस, और किसी की पूजा नहीं करनी है। कई ऐसे हैं उत्पन्न हुए हैं हमारे संसार में भी ना। तो भक्त बन करके रहोगे तो सहज भगवान प्राप्त होगा, और अगर भगवान बनने की चेष्टा करोगे तो फिर ना भक्त बन पाओगे ना भगवान बन पाओगे। तो पहले गज के चरण, गज ग्राह का उद्धार भगवान ने किया, और उसके बाद फिर भगवान ने गज का उद्धार किया महाराज। अभी गज ग्राह थे कौन? बोले ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में एक हू नाम का गंधर्व था महाराज। एक दूसरे को हंसाते रहता था, और एक दिन क्या हुआ, समुद्र के भीतर प्रवेश हुआ और देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए थे, तो देवल ऋषि के पैर पकड़ दिए सरोवर में। देवल ऋषि डर गए और डर करके भागे, तो वो नाम का गंधर्व हंसने लगा, तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तुमको, तो तुम पैर पकड़ने वाले ही बन जाओ और इसी सरोवर में निवास करो। तो इसलिए ये बन गया मगर। और गज, इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। एक बार देवर्षि नारद जी का स्वागत नहीं किया, तो देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी बन जाओ। और अंत में कहा महाराज तुम दोनों का उद्धार हमारे भगवान के हाथों ही होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।